ओट में कब तक छुपोगे, ओट में कब तक छुपोगे, राह में कब तक रुकोगे। ओट में कब तक छुपोगे, राह में कब तक रुकोगे, कब तक रखोगे रोक कर। बढ़ चलो ये सोच कर, ये बारिशें चलती रहेंगी, भीगना फिर भी तुम्हें है। बढ़ चलो ये सोच कर, कब तक रखोगे रोक कर। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। और मैं सरबजीत सिंह एसएचपीएल की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएचपीएल की इस दुनिया को, एसएचपीएल के इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, फरवरी का ये आखिरी हफ्ता शुरू हो चला है और जैसे कि हमेशा ये हर महीने में एक बार जो हमारे महागुरु हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि हम इस महीने को और बेहतर तरीके से क्लोज कर पाते हैं और अपने बिजनेस में वो ऊंचाइयां ला पाते हैं, क्योंकि हर वक्त हमें किसी ना किसी गाइडेंस की जरूरत होती है। और ये वक्त जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारी जिंदगी का, जहां पर ये ये जो महान गुरु है ये हमें हमें अपने शब्दों से और मोटिवेट करता है। तो हो जाइए तैयार, आप सभी को पता है कि कौन आने वाला है और आप सभी, मुझे पता है, उनका इंतजार भी कर रहे हैं और उस इंतजार की घड़ियां अब खत्म होती हैं। और क्योंकि अब आपके सामने आने वाले हैं, वो कौन है मैं आप सभी को सभी की तालियों के बीच में ही बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा कि क्या आप तैयार हैं। ये जो 40 मिनट हैं, क्या आप अपनी जिंदगी के ये 40 मिनट पूरी तरीके से आज ये 40 मिनट देने के लिए तैयार हैं? तो उसके लिए मैं आपको 10 सेकंड के लिए अनम्यूट करूंगा और आप मुझे बता पाएंगे कि हाँ आप तैयार है या नहीं। आर यू रेडी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, डीजे sir. बोल Yes, एनर्जी sir. लेवल I से। like it. Yes, Yes, sir. sir. Jai Yes, Saspian sir. sir. Yes, sir. Jai Welcome. Saspian sir. Jai Yes, Saspian yes, sir. sir. All Yes, right, sir. Guru. Yes, sir. Please, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Welcome. sir. Yes, sir. yes, sir. Welcome. Welcome. Jai Welcome, Sir. welcome, sir. क्या बात है, Welcome, क्या welcome, बात sir. है। Super. इतना Mind प्यार, blowing, जबरदस्त. इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और ये देख करके मैं कह रहा हूं कि हमारी जो सीएमडी सर है वो रुकने नहीं वाले हैं। तो मैं जल्दी से उन्हें बुला लेता हूं आप लोग की तालियों के बीच में चंद लाइनों के साथ कि लक्ष्य जबकि दूर है तो इस तरह तुम क्यों खड़े हो, कि लक्ष्य जबकि दूर है तो इस तरह तुम क्यों खड़े हो, रास्ते में खो गए या लक्ष्य से डरने लगे हो, रास्ते में खो गए या लक्ष्य से डरने लगे हो। यदि डर गए तो जान लो, यदि डर गए हो तो जान लो, ये बात कसकर बांध लो। अब चलो या बाद में, अब चलो या बाद में, चलना फिर भी तुम्हें है। ये बारिशें चलती रहेंगी, भीगना फिर भी तुम्हें है। कब तक रखोगे रोक कर, कब तक रखोगे रोक कर, बढ़ चलो ये सोच कर। तो दोस्तों, रुकना नहीं है, क्योंकि आज चलोगे या कल चलोगे, चलना आपको ही है, आपको ही अपनी मेहनत करनी है और इस बिजनेस में चार चांद लगाना है। और इस बिजनेस में चार चांद और आपको और आगे ले जाने के लिए अपने बेहतरीन शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्यारे, हमारे महागुरु, हमारे सीएमडी मिस्टर गोपाल कुंडू सर को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे गोपाल सर का। गोपाल सर, प्लीज, यू आर मोस्ट हार्टली वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप जहां कहीं भी हो, वी आर वेटिंग फॉर यू। गोपाल सर आपका इंतजार कर रहे हैं हम सभी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर जुड़ चुके हैं और हम सभी को अपने शब्दों से और ज्यादा मोटिवेट करने वाले हैं। तो गोपाल सर जुड़ चुके हैं और Very good evening, Sarabjit ji. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग। सो आई होप के मेरी आवाज सभी लोगों को सुनाई दे रहा है। बिल्कुल क्लियर है सर। फाइन, राइट? यस सर। सो पहले सरबजीत पाजी जी, आपको मीटिंग शुरुआत करने के आपके अंदाज में दोबारा आपको शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और आज कोशिश ये रहेंगे कि इस मीटिंग के अंदर जो यहाँ पे जो बैनर आप लोगों को दिख रहा है, इस बैनर के अंदर लिखा है कि फैबुलस फ्राइडे है। और इस फैबुलस फ्राइडे के अंदर कोई ना कोई महीने के अंदर हम लोग आते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, और आप लोगों से बात करने का मौका हम लोग भी लेते हैं। सो आज के जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम करने के मुझे आज मौका मिला है। लेकिन आज मैं कैलकाटा के बाहर हूँ, बिजनेस ट्रिप में हूँ। मैं अभी होटल में हूँ, होटल से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, और मैं चाहता हूँ कि इस नेटवर्क के रहते रहते हम अपने मीटिंग को पूरा फुल कंप्लीट करें। और आप आपके ग्रुप के अंदर जितने सारे लोगों को ऑलरेडी आप बोल के रखे, तो सब लोगों के अंदर ये मैसेज को दोबारा शेयर कर लीजिए। सो आज का जो प्रोग्राम है, ये है हमें लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान मैं आज आप लोगों के अंदर एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ, जहाँ पे एक 10 स्टेप के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। और ये इंडस्ट्री की कॉमन मैटर है, कॉमन बात है, और जहाँ से अगर वो चीज को हम लोग फॉलो अप करते हैं, तो हर एक व्यक्ति हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम अपने जीवन के अंदर सक्सेस लेकर आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें सब लोगों को पता है क्या करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते। लेकिन हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आज हम जितने भी लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हमें सक्सेस मिला है, तो हम लोग उस स्टेप को फॉलो अप किए। उसको फॉलो करने के कारण के लिए हमें अपने जीवन के अंदर सक्सेस मिला है, और वो चीज एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन मैटर है। अगर वो चीज हम सभी लोग अगर मेंटेन करेंगे, डेफिनेटली हम सभी लोगों को सक्सेस मिलेंगे। सो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग एसएचपीएल परिवार के अंदर, और एसएचपीएल बहुत तेजी गति से इंडिया के अंदर आगे बढ़ रहा है। और इस तेजी गति के अंदर एसएचपीएल अपने सिस्टम को ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, और पूरा इंडिया के अंदर एसएचपीएल को आज सिस्टम के कारण के लिए जाना जा रहा है, राइट? और पूरा पैन इंडिया के अंदर एसएचपीएल के जितने भी मेंबर है, बहुत दिल से एसएचपीएल व्यापार कर रहा है और अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहा है। और जब सब लोग मिलकर एक टीम वर्क करते हैं, तो सक्सेस आ रहा ही है। सो मेन पॉइंट में आना चाह रहा हूँ कि आज हम लोगों के बारे में, मतलब जितने सारे लोग हैं, सभी लोग हम खुद को जानते हैं। मैं कौन हूँ, आप कौन हो, कहाँ से आप हो, सभी लोग अब खुद को जानते हैं, और खुद का एक अलग से आइडेंटिफिकेशन भी है। लेकिन आज अगर हम एसएचपीएल व्यापार के अंदर है, तो एसएचपीएल व्यापार के अंदर हमें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के हिसाब से जाना जाए। और जो सपना लेकर हम एसएचपीएल व्यापार के साथ ज्वाइन किया, वो सपना पूरा होना बहुत जरूरी है। सो आज अगर आप बात करेंगे एसएचपीएल के प्लान के बारे में, प्लान ऑलरेडी प्रूवन है। अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रूवन है। अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, इंडिया को 5 हिस्सों में डिवाइडेड कंपनी करके, कंपनी 5 जगह पे कंपनी अपने ऑफिस एंड वेयर हाउस को मेंटेन कर रहा है। कंपनी अपने फैक्ट्री भी डाल चुके हैं, 300 प्रोडक्ट भी लॉन्च कर चुके हैं। आज यहाँ पे लोग लाखों भी कमा रहे हैं, करोड़ों भी कमा रहे हैं। लेकिन आज बारी है आपकी और बारी है मेरी। सो हम कैसे इस व्यापार के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे अपने सपना को पूरा कर सकते हैं, जो सपने लेके एसएचपीएल में ज्वाइन किए, इसको कैसे 1 बाय 1 पूरा कर सकते हैं, उसको लेके आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो आज ऐसा 10 स्टेप के बारे में बात करेंगे, जो अपने जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम वो 10 स्टेप को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप और हम दोनों ही इस व्यापार के अंदर अपने सक्सेस को लेकर सकते हैं। 10 स्टेप टू स्टार्ट योर बिजनेस। 10 स्टेप ऐसा क्या है जिसको लेके हम अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों, आइए आज डिस्कशन करते हैं अपना वो 10 स्टेप को लेके। सो पहला है माइंडसेट। सेकंड जो स्टेप है, गोल सेटिंग। थर्ड जो स्टेप है, वो है लीज बिल्डिंग। फोर्थ स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग। एंड फिफ्थ फॉलो अप। सिक्स जो स्टेप है, रेगुलर मीटिंग। 7 जो स्टेप है, स्ट्रक्चर। 8 जो है आपका रोल मॉडल। 9 जो है अपना पर्सनल ग्रूमिंग। एंड 10 आखिरी जो पॉइंट रहेंगे, वो है डुप्लीकेशन। सो दोस्तों, आज हम लोग एसएचपीएल के जो बिजनेस जो कर रहा है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात आते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहले हम लोग कंपनी को प्रेजेंट करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, और हम अपने सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब व्यापार करने का मौका आता है, तो इस व्यापार के समय काफी समय नेगेटिव माइंड भी काम करता है, काफी समय पॉजिटिव माइंड भी काम करता है। लेकिन इस नेगेटिव और पॉजिटिव के दौरान अगर हम एक सिस्टम से चलेंगे, तो डेफिनेटली हम
हर एक व्यक्ति विन हो सकता है और आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी एज ए विनर्स इस बिजनेस के अंदर लेकर आ सकते हो। तो आज ये 10 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। ये बेसिकली 10 जो पॉइंट है, ये 10 कदम है। अगर ये 10 कदम अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिकली चलेंगे, सो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो आज का जो पहला जो पॉइंट है, ये बात करेंगे माइंडसेट। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कोई भी व्यापार के बारे में अगर बात करेंगे, तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर दो चीज मिलेंगे। एक है फिक्स माइंडसेट, दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस, यू आर अ बिजनेस पर्सन। सो पहला बात है कि ये हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करते हैं, सो कभी कभी हम लोग खुद ही माइंडसेट कर नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपके डिसीजन के ऊपर गर्व होना चाहिए और आप जो कर रहे हो एक बिजनेस कर रहे हो और ये बिजनेस के माइंडसेट आपको रहना चाहिए। तो आज अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो व्यक्ति के अंदर हम लोग दो तरह के व्यक्ति देखते हैं। एक फिक्स माइंडसेट, जो जहां पे है वहां पे खुश है, लेकिन दूसरे जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट, मतलब अपने जीवन के अंदर तरक्की करना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, ये जो फिक्स जो माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट जो बाहर निकल सकते हैं, वही ग्रोथ माइंडसेट के अंदर रहते हैं और ग्रोथ माइंडसेट में रहते हुए आप बहुत बड़ा कर सकते हो। सो आई एक इमरजेंसी कॉल। बस थोड़ी देर में से कनेक्ट हो रहे हैं, एक कॉल इमरजेंसी आ गई है, तो प्लीज वेट। हेलो। थैंक यू। सो यस सर। आज हम लोग बात करेंगे फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अगर आप जहां पे उस कंफर्ट जोन के अगर बाहर निकाल सकते हो, तो आप बहुत बड़ा कर सकते हो। योर माइंडसेट क्रिएट्स द एटमोस्फेयर एंड एनवायरनमेंट फॉर योर प्रोस्पेक्ट टू थ्राइव। सो आप जो माइंडसेट जो ले रहे हो, इस माइंडसेट से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। अपने जीवन के अंदर एक ऐसा एटमोस्फेयर एनवायरनमेंट लेकर आ सकते हो जो आपको जीवन के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। सो इस माइंडसेट के अंदर मैं हमेशा बोलता है, यूज प्रोडक्ट फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो पहला आपका जो चॉइस होना चाहिए कि ये आप एक बिजनेस कर रहे हो और इस बिजनेस के अंदर ये बिजनेस डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगर आपको काम करना है, तो सबसे पहले जो काम करना है, पहले आप जो प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपको यूज करना जरूरी है। जब तक आप प्रोडक्ट यूज करके आपके अंदर प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन नहीं आएंगे, तब तक ये व्यापार आप कर नहीं सकते। शेयर टू सेल द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट अगर आप लोगों के पास लेकर आना है, तो आपको प्रोडक्ट के नॉलेज रहना जरूरी है। जब तक आपके पास आपका प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रहेंगे, तो आप किसी को भी प्रोडक्ट दे नहीं सकते। इंक्रीज द नंबर ऑफ द बिजनेस पार्टनर। अगर आपको ये व्यापार को बड़ा करना है, तो आपको आपके साथ आप जैसे काफी लोगों को जुड़ना पड़ेंगे और आपके सोच के साथ जुड़ना पड़ेंगे, तभी जाके आप व्यापार को कर सकते हैं। तो आज ये चैप्टर जो 1 था, यहाँ पे एक जो होता है, जो आपका माइंडसेट है, उस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना पड़ेंगे, आपको ग्रोथ माइंड करना पड़ेंगे, मतलब आपको पॉजिटिव और बड़ा सोचना पड़ेंगे। अगर आप पॉजिटिव और बड़ा सोचेंगे, तो डेफिनेटली तभी आप बड़ा कर पाएंगे। और इस बिजनेस डिपेंड करे प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेंगे। और जब तक प्रोडक्ट यूज करके आपके अंदर प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, तब तक आप लोगों को प्रोडक्ट लेके बात कर नहीं सकते। और अगर आपको व्यापार बड़ा करना है, तो आपके व्यापार के अंदर आप जैसे लोगों को लेकर आना पड़ेंगे और फॉलो अप आपको रेगुलर बेसिस करना पड़ेंगे, तभी जाके ये व्यापार को आप बड़ा कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जब आपको बारी आता है, उस बारी के समय हम लोग अपने सिस्टम से चला जाता है। तो आज हमें जो चीज देखना है कि अगर हमें इस व्यापार को करना है, तो व्यापार के अंदर कुछ रूल्स है, जिस रूल्स को हमें मेंटेन करके हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। सो दोस्तों, अभी जो नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे डिक्लेयर योर सेल। कभी कभी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करो, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो व्यापार होता है, ये आपके माउथ पब्लिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन आप कोई व्यापार कर रहे हो, लेकिन वो व्यापार अगर जब तक आप लोगों के अंदर लेकर नहीं आओगे और जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा आप कौन सा व्यापार कर रहे हो। सो दोस्तों, आज हम लोगों के पास काफी सारा ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज अभी ये व्यापार को सोशल मीडिया मार्केटिंग के दौरान काफी बड़ा कर सकते हो, प्रोमोट एंड बूस्ट अप योर बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया। लेकिन सबसे पहले आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डिक्लेयर करने के पहले आपके अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग आज भी ये सोचते हैं कि ये लोग जुड़ने वाला बिजनेस है, प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस है। तो इस कारण के लिए लोग सोचते, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सोच लेके हम लोग क्या करते हैं, इस व्यापार को
कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन नहीं देते। सो लेकिन आज अगर आप इस व्यापार में जुड़ चुके हो, इस व्यापार माउथ पब्लिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और जितने जल्दी आप आपका डिक्लेरेशन लेकर आओगे उतना जल्दी आप बड़ा व्यापार कर सकते हो। सो रेगुलर फेसबुक पोस्ट करके आप इस व्यापार को काफी बड़ा कर सकते हो। रेगुलर व्हाट्सएप करके आप अपने स्टेटस को बदल के लोगों के अंदर इस व्यापार का नॉलेज लोगों को दे सकते हो। सो दोस्तों, इस व्यापार को आपको लोगों के अंदर लेकर आना पड़ेंगे। अगर आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि आप कौन सा व्यापार करोगे, तभी लोगों को जानकारी मिलेंगे, क्योंकि आपको शायद ही अंदाजा नहीं है, जैसे आप एक अपॉर्चुनिटी के तलाश हो, आपके जान पहचान कोई ना कोई व्यक्ति आज अपॉर्चुनिटी का सर्चिंग कर रहा है। तो एवरीथिंग डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। आप अगर कोई व्यापार अगर खुल के करोगे, तभी इस व्यापार को बड़ा कर पाओगे। स्टेप नंबर 2, गोल सेटिंग। आज हम व्यापार में जुड़ जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यापार करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपका लक्ष्य बड़ा नहीं होगा, अर्थात आप जब तक गोल सेटिंग नहीं करोगे, तब तक ये व्यापार कर नहीं पाओगे। तो गोल सेटिंग है क्या? गोल सेटिंग जो हो गया, ये आपका ड्रीम्स, आपका जो सपना है, जो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस में बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, शायद उनके जीवन का जो जरूरत है वो पूरा कर नहीं पा रहे थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा व्यापार है जिसको आप पार्ट टाइम फुल टाइम इस व्यापार में जुड़ के आप इस व्यापार को बड़ा कर सकते हो। और इस व्यापार को करने के लिए आपके अंदर ड्रीम होना बहुत जरूरी है। कन्वर्ट योर ड्रीम्स टू योर गोल्स इन लाइफ। आपका जो सपना है, उस सपना को इस व्यापार के अंदर लेकर आइए और उसको अपने गोल बना लीजिए, अपना लक्ष्य बना लीजिए, तब जाके इस व्यापार को काफी आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। योर बर्थ वॉज नॉट बी नोटिफाइड। आप कब जन्म लिया, शायद ये किसी को अंदाजा नहीं है या कोई याद नहीं भी रख सकता है। योर लाइफ इज नॉट नोटिस। आप कौन सा लाइफ लीड कर रहे हो, कौन सा जीवन जी रहे हो, शायद कोई लोग नहीं दिख रहा है। लेकिन योर डेथ विल बी ऑल्सो नॉट बी नोटिस। शायद आप इस दुनिया में आए, कभी ना कभी इस दुनिया से चले भी जाएंगे, वो भी कोई देख नहीं सकते। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? सो आपके इस जीवन के आने के अंदर क्या उद्देश्य है, आपको जीवन का कैसे जीना है, ये डिपेंड कर रहा है आपके एक्टिविटीज के ऊपर। शायद ही आप अगर लाइफ के अंदर आके कुछ बड़ा करते हो, लोग आप कब जन्म लिए वो भी नोटिस करेंगे। अर्थात आपके सोशल मीडिया के अंदर जब आपके जन्मदिन है, जिस दिन आप सोशल मीडिया ओपन करो, देख रहे हो लाखों लोग आपको विश कर रहे हैं। योर लाइफ इज, आपका जो लाइफ स्टाइल है, लोग आपका लाइफ को शायद फॉलो करना शुरू कर दे। आप जिस दिन इस दुनिया से चला जाएगा, लाखों या करोड़ रुपया आपके लिए रोना धोना भी शुरू कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि आप आपके लाइफ के अंदर क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। सो आप अपने जीवन को कौन सा पर्पस के ऊपर ले रहे हो, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड कर रहा है। सो हमें अपने गोल सेटिंग करना है। व्हाई इज गोल सेटिंग इज क्रिटिकल? सो दोस्तों, आपको आपके जीवन के अंदर काफी सारे चीज को एनालाइजिंग करना जरूरी है। गोल क्रिएट फोकस एंड डायरेक्शन। मतलब आप तो एक गोल कर सकते हो, लेकिन उस गोल को कौन सा हिस्सा में पूरा करना है वो भी आपको जानना जरूरी है। गोल इट्स वन काइंड ऑफ ए चैलेंज। आप जब कोई गोल को ठान लेते हो, तो उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर चैलेंजिंग होना जरूरी है। गोल ड्राइव यू टू टेक एक्शन। जैसे आप एक गोल ले रहे हो, उस गोल को एक्शन उन पे कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको गोल को अचीव करना है। गोल ऑफर इंस्पिरेशन। जब आप कोई गोल बना लेते हो तो आपको इंस्पायर करते हैं कि आपको जीवन का हर सपना को पूरा करने के लिए। इसलिए गोल बहुत ही जरूरी है, गोल सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है। आज हम लोग बोलेंगे गोल के बारे में। अगर हर एक व्यक्ति क्या करते हैं, अपने जीवन के अंदर सपने तो देखते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, लोग अपने अंदर ही कंफ्यूज हो जाता है। इस कारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो सपने को स्पेसिफिक करना चाहिए, मेजरेबल करना चाहिए और अचीवेबल करना चाहिए। और इसके साथ जो है, ये जो आपका जो सपना जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। जैसे आज आपको मोबाइल लेना है, तो आपको सबसे पहले ये आपको जरूरी है, आपको कौन सा मोबाइल लेना है, कौन सा प्राइसिंग लेना है, और उसको आपको क्या करना है, कौन सा कलर लेना है, उसको भी आपको डिसीजन लेना पड़ेंगे। और वो अचीवेबल होना चाहिए। आज जो आपका जो इनकम है, उस इनकम के दौरान वो अचीवेबल होना भी जरूरी है। आज ऐसा कोई ड्रीम आपको बनाना नहीं चाहिए जो आप अचीव कर नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू, अगर हम सपने के बारे में बात सोचेंगे, तो सपने को हम लोग 3 हिस्से में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म। जैसे आज हमें एसएचपीएल में ज्वाइन किए, एसएचपीएल में ज्वाइन करके हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम 3 महीना काम करके एक स्मार्टफोन लेंगे। तो स्मार्टफोन कौन सा कंपनी का लेना है, तो सबसे पहले वो डिसीजन करना है। मुझे स्मार्टफोन अगर लेना है तो मुझे सैमसंग का लेना है। सैमसंग का कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा कलर लेना है, वो आपको सोचना पड़ेंगे। और आपको वही चीज करना चाहिए जो आपके लिए एफोर्डेबल और जो आप ले सकते हो। लेकिन कुछ लोग आके कोई व्यापार में आके ये सोच लेते हैं कि मैं 4 व्हीलर लूंगा। सो 4
फोर व्हीलर लेने के, अभी शायद आप फोर व्हीलर लेने के पोजीशन के अंदर नहीं है, तो आप अगर आप अपने को अगर डिवाइडेड करते हो तीन हिस्सा में, आप व्यापार में ज्वाइन करके अगले 3 महीने के अंदर एक मोबाइल लोगे, 6 महीने के अंदर एक बाइक लोगे और साल भर के अंदर एक फोर व्हीलर लोगे या 2 साल के अंदर एक फोर व्हीलर लोगे, सो आपको आपके गोल के ऊपर काम करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आप आपके काम के साथ अगर छोटा छोटा अगर गोल बनाना शुरू कर दोगे, कभी आपको मोबाइल अचीव करना है, कभी आपको बाइक अचीव करना है, कभी आपको कार अचीव करना है, सो आप जो अपने गोल बना रहे हो, गोल को छोड़ने के, गोल को पाने की अगर इच्छा रखोगे, सो आप सिंसियरली ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करोगे। लेकिन आपको कब, कौन सा चीज कौन सा वक्त में लेना है, वो आपको तय करना जरूरी है। अगर ये आप तय कर लोगे तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। कुछ लोग पेपर में जुड़ के सोचते कि हम मोबाइल लेंगे, लेकिन मोबाइल कब लेंगे, कौन सा ब्रांड में लेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगर आप ये टारगेट ले लेते हो कि 25,000 का मोबाइल लेना है, 75,000 का बाइक लेना है या 6 लाख का गाड़ी लेना है और इतने दिन के अंदर लेना है, सो डेफिनेटली क्या करोगे, आप अपने सपने के लिए भागोगे। और जब अपने सपने के पीछे भागोगे, सो बाय डिफॉल्ट आपके हर एक गोल पूरा होते रहेंगे। सेट अ गोल, मेक ए प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट एंड रीच टू गोल। में लास्ट दिन मेरे एक प्रोग्राम के अंदर बोलते हैं, कभी कभी हम लोग ये देखे कि एक जैसे हम लोग देखते हैं कि मछली शिकार करने के लिए जो बैठते हैं, तो पहले सबसे पहले पे क्या करते हैं, वो पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं कि भाई उनको आज मछली को शिकार करना है। तो इस कारण के लिए क्या करते हैं, वर्षे के अंदर खाना डालते हैं और खाना डाल के क्या करते हैं, पानी में फेंकते हैं और तब तक रुके रहता है जब तक उसके वर्षे के अंदर मछली पकड़ नहीं पाता है। वो एक ही जगह पर टिके रहते हैं और जब वो मछली पकड़ने के लिए बरसी को पानी में डालते हैं, सो कभी कभी ऐसा आता है कि बरसी के अंदर खींचेपना तो आते हैं लेकिन मछली नहीं उठते। लेकिन क्या करता है, वो कंटिन्यू एक ही प्रोसेस के अंदर खड़े रहता है और एक समय के अंदर वो मछली भी शिकार कर लेते हैं। सो कहने का मतलब है कि आपको, आप जैसे अपने गोल को बना रहे हो और उस गोल को पाने के लिए आपको आपका प्लान बनाना पड़ेंगे और प्लान को क्या करना पड़ेंगे, गेट टू वर्क, उसको एक्शन मूड में करना पड़ेंगे और उसको एक्शन लेने के बाद आपको खड़ा रहना पड़ेंगे। और जब खड़ा रहेंगे, सो डेफिनेटली आप आपके गोल के अंदर रीच करेंगे। तो आज एसएच फील्ड में कोई व्यक्ति जुड़ रहा है, पहला एसएच फील्ड को, कंपनी को देख रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट को देख रहे हैं, कंपनी का प्लान को देख रहे हैं, कंपनी को सिस्टम को देख रहा है। देखने के बाद वो मोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट होकर जुड़ जाते हैं, वो काम तो शुरू कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी ना कभी आने के बाद उनको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मेरे नीचे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या मैं यहाँ पे काम कर नहीं पा रहा। लोग क्या करते हैं, व्यापार से भाग जाते हैं। लेकिन मैं आपको, आप लोगों को बस एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ, इस कारण क्या है कि आप अपने व्यापार को करने के लिए आपको सबसे पहले आपको आपके कंपनी को जानना पड़ेंगे, आपके प्रोडक्ट को जानना पड़ेंगे, आपको प्लान को जानना पड़ेंगे। ये तीन चीज जब आप जान लेते हो, जानने के बाद जब आप एक माइंड सेट कर लेते हो, उस माइंड सेट करने के बाद जब आपका गोल प्रॉपर सेट हो जाता है और जब उस गोल को पाने के लिए आपका प्लानिंग सेट हो जाता है और प्लानिंग के बाद जब उसको आप एक्शन मोड में कन्वर्ट करते हो और जब एक्शन लेने के बाद जब आपका रिजल्ट का बारी आता है, तो रिजल्ट कभी फास्ट आता है तो कभी स्लो आता है। तो इस समय आपको धीरज रखते हुए आपको खड़े रहना है। अगर आप खड़े रहोगे तब आप इस व्यापार को कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, लोग आपका सक्सेस देख के ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग आपको काम देख के ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लोग आपको पेशेंस देख के ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आता है। लेकिन इस समय आपको व्यापार में खड़ा रहना बहुत जरूरी है और हर एक चीज आपको व्यापार के अंदर तभी लेकर जा सकते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेंगे। कॉमन ऑब्जेक्शन टू द मेकिंग दैट लिस्ट। आज मार्केट के अंदर कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन होता है, नो वन आई नो विल बी इंटरेस्टेड। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति पता ही नहीं है जो मेरे साथ ये बिजनेस कर सकता है। आई डोंट हैव एनी वन मार्केट, मुझे इस मार्केट के अंदर किसी का जान पहचान नहीं है और मुझे मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है। आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, मैं किसी के साथ बात ही नहीं कर सकता। कब तक, आई नो अंटिल आई एम सक्सेसफुल, जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिलेंगे तब तक मैं करूंगा, मैं किसी के साथ बात ही नहीं कर सकता। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है उनको कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो आ जाता है तो सब कुछ पता चल जाता है। आप इस व्यापार में ज्वाइन करो, कौन आपके पहले ये व्यापार किया है, आपके आपके फुल फैमिली के अंदर शायद ये व्यापार आपने शुरू किया है और आज आप जब इस व्यापार में आओगे तब मार्केट को जानना शुरू करेंगे और उसके बाद जब आप काम करोगे डेफिनेटली आपके साथ लोग जुड़ना शुरू करेंगे। लेकिन आपका सक्सेस कब आएगा, लोग कब आपके ऊपर कब ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यापार आप जब करोगे उस व्यापार के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। दोस्तों, इस व्यापार के अंदर पैसा हर एक व्यक्ति को चाहिए, सक्सेस हर एक व्यक्ति को चाहिए, नेम और फेम हर एक व्यक्ति को चाहिए। आपको आपको व्यापार को शुरू करना पड़ेंगे और कोई भी व्यापार जो करते हैं, हम मार्केट देख के मार्केट बिजनेस पे नहीं आते। हम जब बिजनेस शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली मार्केट बनता है। सो ये जो कॉमन ऑब्जेक्शन है, इस कॉमन ऑब्जेक्शन से हमें भागना पड़ेंगे और डोंट डिजर्व एनीवन।
हम किसी को पीजज नहीं करेंगे। ये जो हम लोग जो 3 पॉइंट कहते हैं, लोग काफ़ी सारी चीज़ पीजज कर लेते हैं, इस कारण कि लोग व्यापार करने जाते हैं। इस बिज़नेस के अंदर कभी-कभी हम लोग ये सोचते हैं, आज अगर हम एसएचपी बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेंगे। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम डिक्लेरेशन देंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये प्रोडक्ट बेचने वाला व्यापार है या ये लोग जॉइनिंग करने वाला व्यापार है। सो इस कारण के लिए काफ़ी लोग इस व्यापार को शुरू भी नहीं करते, या जॉइन करने के बाद भी इस व्यापार को शुरुआत नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रहे हो, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक लीगल इंडस्ट्री हो चुका है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस व्यापार को करने के लिए आपके अंदर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये व्यापार आज के तारीख में कोई स्मॉल स्केल में काम नहीं हो रहा है, ये इंटरनेशनल स्केल के अंदर काम हो रहा है, और पूरा वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक रेवोल्यूशन है। एक आम व्यक्ति इस व्यापार के अंदर ज्वाइन करके काफी बड़ा कर सकते हैं, ये प्रूवन हो चुका है। सो आपको इस व्यापार को रेस्पेक्ट देना जरूरी है। आज जैसे लोग इंश्योरेंस करते, गर्व से करते, आज जो लोग बैंक में काम करते या कोई भी प्रोफेशन में काम करते तो गर्व से करते हैं। आप भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो आपको गर्व से करना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, आप ना लोगों से पैसा ले रहे हो, ना लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप एक लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। आज ये व्यक्ति ये बिजनेस वो भी कर सकते हैं जिसके अंदर एजुकेशन है, जिसके अंदर पैसा है, वो भी ये व्यापार कर सकता है। और उसके साथ सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आज कोई भी व्यापार करने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, टाइम चाहिए, और उसके साथ जो चाहिए आपको पैसा चाहिए। लेकिन एसएच के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार जो लोगों के लिए लेकर आए, इस व्यापार करने के लिए आपके पास क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पैसा आप देखने में क्या हो, यह महत्वपूर्ण नहीं रखता है। आपके आंखों में क्या सपना है, आप जीवन में क्या करना चाहते हो, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। तो इस व्यापार को करने के पहले मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँ, कभी भी पीजज मत कीजिए, आप सिर्फ अपने काम करते रहिए। द मनी इज योर लिस्ट। सो दोस्तों, आज इस व्यापार के अंदर हम लोग बोलते हैं जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसके पास उतना ज्यादा पैसा। और इस पैसे को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, आपको नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम बोलते हैं कि जिसके पास जितना बड़ा लिस्ट है उसके पास उतना बड़ा पैसा है। सो एक्शन स्टेप, राइट द लिस्ट डाउन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा दिमाग में सब कुछ रहेंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिस्ट बिल्डिंग नहीं करते। तो आपको यहाँ पे डायरी पेन बुक्स आपको मेंटेन करना पड़ेंगे, जहां पे आपको लिखना जरूरी है। आपके माइंड में जो भी आएंगे, जो आप प्लानिंग करो, जो सोच रहे हो, जो सीख रहे हो, आपको लिखना है। सो राइट द लिस्ट डाउन, आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको ये हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। डोंट लीव इट इन योर हेड। आप ये मत सोचना कि आपके दिमाग में है, आपका जो भी है आप डायरी के अंदर, बुक्स के अंदर नोट डाउन कीजिए। शॉर्ट योर लिस्ट बाय द 3 कैटेगरीज। आप 3 कैटेगरी के अंदर आप अपने लिस्ट को बना सकते हैं। डोंट एडिट योर लिस्ट। एक बार अगर ये लिस्ट को बना देंगे तो इसको एडिट करने की जरूरत नहीं। हैव ए हुक और गोल यू आर वर्किंग टूवर्ड्स विथ योर कॉन्टैक्ट। आपको आपके जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के अंदर काम करना है। बी fearless with your list, you are just asking a simple question। आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन करना है। सो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ये लिस्ट कैसे बनाना है। आपके जीवन के अंदर कॉमन वर्ड है फ्रेंड्स। F for friends, R for related, I for institute, E for employee, N for neighbors, D for doctor, S for stranger। मतलब ये जो अपना जो कॉमन साइकिल है, इस कॉमन साइकिल से हम लोग अपने लिस्ट को बना सकते हैं। और लिस्ट को जब हमें राइटिंग में कन्वर्ट करना है तो सीरियल नंबर, नेम, विलेज, रिलेशनशिप, इनविटेशन डेट, मोबाइल नंबर, रिमार्क, ये चीज को हमें अपने बुक्स के अंदर मेंटेन करना पड़ेंगे। जो जितना बुक्स को मेंटेन करेंगे, जितने होमवर्क करेंगे, उतने बड़े नेटवर्क कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, इनविटेशन, आपको लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ेंगे, इनविटेशन देना पड़ेंगे। व्हाइल कॉलिंग समवन, अप्लाई फॉर्म थ्योरी। ये फॉर्म थ्योरी क्या है, आपको फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मॉनेटरी, ये चारों चीज देखना जरूरी है। कौन सा फैमिली से क्या कर रहा है और इनका रिक्रिएशन क्या है, आज ये क्या सोच रहा है, ये आपको जानना। एक्सक्यूज मी। सो आप किसी को जो इनविटेशन दे रहे हो तो चारों चीज के अंदर आपको नजर रखना पड़ेंगे। कौन सा फैमिली से, कौन सा मतलब ऑक्यूपेशन से, रिक्रिएशन क्या है इनका, उनका जीवन के अंदर क्या जरूरत है आपको समझना जरूर पड़ेंगे, और मॉनेटरी उनका क्या स्टेटस है आपको जानना जरूरी होगा।
क्योंकि आप जब इस व्यापार को करोगे, किसी व्यक्ति को अप्रोचिंग करने के पहले उस व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उस व्यक्ति को जान ले तो तभी जाके आप उनको प्रॉपर इन्विटेशन देना जरूरी है। आज अगर मेरे पास बहुत सारे पैसा है तो मुझे पैसा का इन्विटेशन नहीं देना है। सो मुझे ये इन्विटेशन देना है कि मेरे द्वारा काफी लोगों को कुछ हो सकता है। आज आपको इस कारण के लिए हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है, उसका फैमिली का क्या जरूरत है। आज जो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, अगर जॉब कर रहा है, जॉब करने के बाद उनके पास समय तो है कुछ करने के लिए, हर एक चीज आपको एनालिसिस करना पड़ेंगे, तब जाके आपको लोगों को इन्विटेशन देना पड़ेंगे। अर्थात किसी को इन्विटेशन देने के पहले उनको मतलब उनका जरूरत क्या है, ये जरूरत आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग, आपको अगर प्रोस्पेक्टिंग आर्ट ऑफ इन्वाइटिंग, तो सबसे पहले आपको इन्विटेशन सीखना जरूरी है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग काफी तरह इन्विटेशन देते हैं कि लोग पहले ही बोल देते फोन करके, अरे यार मैं एक ऐसा बिजनेस शुरू किया हो कि उस बिजनेस के अंदर आपको ज्वाइन कर दूंगा, मैं भी करोड़पति आप भी करोड़पति। लोग पहले सुन के आपके साथ भाग जाएंगे। तो पहला जो जरूरी है वो है कन्वर्सेशन। आपका कन्वर्सेशन का अंदर आपका कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। बिफोर कॉलिंग रिमेंबर हाउ टू से, आप क्या बोल रहे हो इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू से। आपके पास ये सोचना बहुत जरूरी है, हाउ टू से इज मोर, आप क्या बोल रहे हो, इंपॉर्टेंट दैट व्हाट टू से, आप क्या बोल रहे हो। तो दोस्तों आपको आपका जो इन्विटेशन रहेंगे, इन्विटेशन आपको वैलिड होना चाहिए, आपके बातों पे वैलिड होना चाहिए। आप क्या बात करो आपको सोच के बोलना चाहिए। एंथुसियाज्म एंड कॉन्फिडेंस will help to get you more positive response than a positive talk। आप क्या बात कर रहे हो उससे महत्वपूर्ण है आप कौन सी एनर्जी के साथ बात कर रहे हो, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट, दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना, आप किसी के साथ भी जब बात करना है, खुद के बारे में बोलने के पहले दूसरे को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट, लोग कॉम्प्लीमेंट सुनना बहुत पसंद करते हैं। व्हेन यू फाइंड अ मोमेंट गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट। जब भी आपको समय आता है तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट दो। जैसे आप आपके एक बड़े भाई को जानते हो जिस व्यापार के अंदर लेकर आना है, अगर आप उनके इन्विटेशन उनको बोलो कि दादा मैंने आपको काफी समय से लंबा करता था, आपका बॉडी लैंग्वेज आपका बात करने का ढंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मुझे ये चीज सुनाई दिया था तब मैंने आपके बारे में सोचा, आपके जैसे बॉडी लैंग्वेज आपके जैसे बात करने वाला व्यक्ति को इस व्यापार की जरूरत है, और मैं इसलिए आपको ये चीज के साथ प्लाक करना चाह रहा हूँ। तो आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है सामने वाला व्यक्ति को। एवरीवन लव द कॉम्प्लीमेंट। हर एक व्यक्ति को, जैसे अगर आज आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, आप आज शाहरुख खान जैसे लग रहे हो या सलमान खान जैसे लग रहे हो, आपका परफ्यूम बहुत सुंदर है, आपका हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है, आपका बात करने का अंदाज बहुत सुंदर है, तो लोग खुश हो जाता है। सो हमेशा लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना कोशिश कीजिए। कंपनी के बारे में बात करना, प्रोडक्ट के बारे में बात करना, उसके लिए बहुत समय, लेकिन एक व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देके सबसे पहले उनको खुश करना बहुत जरूरी है। इट मस्ट बी जेन्युइन, डोंट से एनीथिंग विच इज नॉट करेक्ट। आप जब किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, मुझे जीवन में गाना गाए नहीं और आप मुझे बोलो गोपाल सर बहुत अच्छा गाना गा लेते हो, तो उनको लग जाएगा कि आप उनके बारे में झूठ बोल रहे हो। मैंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, आप बोलो कि गोपाल सर आपका क्रिकेट खेलने का अंदाज बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए बोलो कुछ भी अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे सोच समझ के प्रॉपर वे में करेंगे। और जब किसी के साथ बात करना है, आपके बातों के अंदर क्यूरियोसिटी होना जरूरी है। आप पहले दिन ही सब कुछ मत क्लियर कर देना, क्योंकि आपको फॉलो अप करना भी जरूरत है। एक्साइटमेंट अप्रोचिंग होना चाहिए, आपके बातों के अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपको देख के ये व्यक्ति का अचानक कैसे चेंज हो गया, ये आज कैसे इतने शानदार बात कर रहे हैं, तो हर एक चीज आपके आपके बातों के अंदर उनके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए। डायरेक्ट अप्रोच होना चाहिए, आपके अप्रोच के अंदर घुमा फिरा के बात नहीं होना चाहिए, आपको डायरेक्ट अप्रोच होना है। लोग क्या करते हैं, एक बातों को बोलने के लिए 100 जगह से घूम के आ जाता है। हु डू यू नो अप्रोच, आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कौन अच्छे अप्रोच कर सकता है। लोकेशन अप्रोच, कहां पे आपको अप्रोच करना है। पहला बात है कि जैसे मान लीजिए मैं एक मुझे मेरा एक दोस्त को हर सिलेक्शन मैंने किया, उनका पैसे का जरूरत है, उनके पास टाइम है, वो अच्छे बोल भी लेते हैं, उसका हर चीज अच्छा है, उसका एजुकेशन भी अच्छा है। मैं काफी दिन से सोच रहा था कि उसको व्यापार के बारे में बात करूं, राइट। सो एक ऐसा समय आ गया कि किसी एक व्यक्ति गुजर गया, और मैं भी शमशान घाट में गया, वो भी शमशान घाट में गया। तो एक व्यक्ति के अंतिम काम करने के लिए हम लोग वहां पे गए, और जब अंतिम काम करके जब हम साइड में आए, तब हमने क्या किया, उनको इनविटेशन देना, बिजनेस के बात करना शुरू कर दिया। ऐसा सही पोजीशन नहीं है। सो हर एक सिचुएशन को आपको देखते हुए लोगों को आपको अप्रोच करना है, इसलिए लोकेशन कहां पे आप अप्रोच करो ये भी सबसे जरूरत है। ओपिनियन ऑफ अप्रोच, आप जब अप्रोच करते हो उस अप्रोच के अंदर आप आपका क्या ओपिनियन है,
वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। ये व्यापार में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसके ऊपर भी आपको अप्रोचिंग होना जरूरी है। और आपको अप्रोचिंग करने के अंदर ऐसा अप्रोचिंग होना चाहिए कि आप जब मुझे जान ले, तो जैसे मैंने बोला कौन सा फैमिली से है, कौन सा बिजनेस करता है, मेरा रिक्रिएशन क्या है लाइफ के अंदर, और मैं क्या, और मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या, अगर आप जानते हो, जान के अगर उसको प्रॉपर वे में अगर उनको अप्रोचिंग करते हो, सो एक ओपिनियन बन जाता है कि ये व्यापार आप जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी के अंदर उनको मौका मिल जाता है, यार मैं तो कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूंगा मेरे पास टाइम नहीं है, वो भी आप कवर अप कर दिया। अगर आप बोलोगे मेरे पास बहुत पैसा है, तो वो भी आपने कवर अप कर दिया, मेरे पास पैसा है कि नहीं है। मतलब हर एक चीज के ऊपर आपको क्या करना पड़ेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करके बात करना पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो अप्रोचिंग है, वो अप्रोचिंग ही बिजनेस को कन्वर्ट कर दे। कंट्रोल, कंट्रोल योर एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट के बाहर चले जाते हैं, इतने मोटिवेशन में बात कर लेते हैं, हम तो जागवार गाड़ी ले लेंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, अगले 3 महीने में ये कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे। हम लोग आउट ऑफ ट्रैक में चले जाते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति के साथ जब बात करना है, आपको ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ठीक रहेंगे, सो उसके पास प्रॉपर मैसेज जाएंगे। इस कारण के लिए पहले आप जब लिस्ट बिल्डिंग कर रहे हो, उस लिस्ट बिल्डिंग के अंदर जो हमने फॉर्म, जो आपको जो ऑप्शन जो दिए थे, अगर फॉर्म टेक्नोलॉजी को करते हुए अगर अभी व्यापार को आगे बढ़ेंगे, सो डेफिनेटली क्या करेंगे, आप एक प्रॉपर अप्रोचिंग लोगों को कर सकते हो। तो कंट्रोल योर एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। सो आपको आपको आपका जो एक्साइटमेंट जो है और आपका जो एनर्जी है, इसको कंट्रोल करके प्रॉपर उनको प्रेजेंटेशन दीजिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। टेल मी मोर, वांट टू नो मोर। आप टेल मी मोर एंड वांट टू नो मोर, व्हाट इज दिस क्वेश्चन विल बी द आंसर इन द मीटिंग। सो दोस्तों, अगर क्या होता है कि अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हम ऐसे चीज हम लोग बात कर सकते हैं जिस बातों के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चन आ भी सकता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। सो आप अगर वांट टू नो मोर, अगर आप अगर जानोगे आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से अगर बोलोगे, अगर उसका क्वेश्चन भी आएंगे, सो प्रॉपर आंसर देते हो, व्हाट इज दिस। ये जो बार बार जो क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आपको 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 जो भी प्रेजेंटेशन दे रहा हो, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना क्वेश्चन आएंगे और कितना क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो उसको आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यू शुड बी द कंट्रोल ऑफ द टोटल प्रोसेस। मतलब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का प्रोसेस कर सकते हो, मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो इस प्रोसेस को। अर्थात ये डिपेंड करे आप प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हो। अर्थात आपके अंदर डेफिनेटली आपके अंदर एनर्जी जरूरी है, एक्साइटमेंट जरूरी है, आपके बातों के अंदर वैल्यू वैल्यू जरूरी है, आप कौन से पोजीशन या सिचुएशन में बात करना है ये जरूरी है, आप जो बात कर रहे हो उस बातों का आपका प्रॉपर नॉलेज क्या है, ये आपका जानना जरूरी है। और सामने वाला जो व्यक्ति है, उसको रिक्वायरमेंट को जानते हुए आप ये बात करो। सो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम लोग ये चीज के ऊपर कन्वर्सेशन से लेके कॉम्प्लीमेंट से लेके हर चीज को, अगर क्यूरियोसिटी से लेके कॉन्सर्न से लेके हर चीज को अगर हम लोग अपना प्रॉपर मेंटेन करेंगे, तो डेफिनेटली क्या करेंगे, हमें अपने रिजल्ट मिलेंगे। कमिटमेंट, मेक योर अपॉइंटमेंट गेट फर्म एंड कमिटमेंट। आप किसी के साथ भी जो बात कर रहे हो, जो भी आप अपॉइंटमेंट फिक्स करो, कभी मिस नहीं होना चाहिए। इफ यू डोंट मेक अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, द इन्विटेशन मे बी यूजलेस। कभी कभी क्या होता है कि हम पहले ग्लिच बिल्डिंग करते हैं, लोगों को इनविटेशन देते हैं, बात करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा जाता है जहां पे आपको क्लोजिंग करने का भी मौका मिलता है। तो इस कारण के लिए स्टार्ट टू फिनिश आपको सामने वाले व्यक्ति को फॉलो रहते हुए आपको आपके प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करना है। और फाइनली आपको आपका जो कमिटमेंट है, मेक योर अपॉइंटमेंट गेट फर्म कमिटमेंट। सो आप जो भी टाइम उनको दे रहा हो, उस टाइम को आपको मेंटेन करना है, फुलफिल कर रहा है, और उनको वही टाइम के अंदर अप्रोचिंग करके आप किसी को क्या कर रहे हो, इनविटेशन दे रहे हो, सामने वाला व्यक्ति आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा है, आप डेट भी फाइनल कर रहे हो, लेकिन फाइनली कोई एक टाइम आता है जब वो आप क्या करते हो, डिनाई कर लेते हो कि आज मैं बिजी हूं, या कोई भी फलाना फलाना कोई आपके घर पे एक्सीडेंट हो गया। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है, पहला समय से लेके कन्वर्सेशन से लेके कॉम्प्लीमेंट से लेके क्यूरियोसिटी से लेके आपका खुद के बातों के कंट्रोल, जो जो चीज आप प्रोसेस को मेंटेन करके फाइनली जब आप कमिटमेंट में उनके साथ प्लान या शेयरिंग करने के लिए बैठते हो, अगर वो प्रॉपर अगर फाइनल पोजीशन अगर मेंटेन नहीं कर सकते, तो आपका प्रोस्पेक्टिंग लूज हो सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को जब आप टाइम देते हो, उस टाइम को मेंटेन करना और फॉलो करके उस चीज को आपको, जो आप एक व्यक्ति आपके साथ बैठने के लिए राजी हो जाता है, सो 99% आप उनको क्लोज कर लेते हो। तो ये चीज के ऊपर आपको प्रॉपर आपको देखना और मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्टेप 5 फॉलो अप,
बहुत बड़ा मैटर है। फॉलो अप विद इन 48 आवर्स, किसी को प्लान दिखाने के बाद 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करके खत्म करना है। रिमेंबर SW3 थियरी, आपने इतना मेहनत किया, लिस्ट बिल्डिंग किया, लोगों के साथ बात किया, अप्रोचिंग किया, सब कुछ किया, आपने फॉलो अप किया। फॉलो अप करने के बाद आपके पास SW3 आ सकता है, सम विल, सम नॉट, सम व्हाट। आपके साथ कोई भी आ भी सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है। तो क्या हुआ है, आपके साथ कोई आ भी सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है। सो व्हाट, आपको आगे बढ़ना है। आपका काम है आपका प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग बना के, लोगों को प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करके, उनको प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, फॉलो थ्रू करना, ये आपका काम है। और आज कोई व्यक्ति आपके साथ आ सकता है, कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, वो कोई मान्यता नहीं रखता है, क्योंकि आपको लिस्ट करके कंटिन्यू काम करते हुए जाना है। जो व्यक्ति आज नहीं आ रहा है, वो कल जरूर आपके पास आएंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको काम करना पड़ेंगे। रेगुलर मीटिंग। सो दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सक्सेस को हासिल करना है, सो 1-to-1 मीटिंग आपको करना पड़ेंगे, होम मीटिंग आपको करना पड़ेंगे, ओपन मीटिंग करना पड़ेंगे, हॉल मीटिंग करना पड़ेंगे, सेमिनार आपको करना पड़ेंगे। अर्थात मैं अभी दूसरा भी बोल सकता हूँ, 1-to-1 मीटिंग आपको जाना पड़ेंगे, होम मीटिंग में आपको जाना पड़ेंगे, ओपन मीटिंग में आपको जाना पड़ेंगे, हॉल मीटिंग में जाना पड़ेंगे, सेमिनार मीटिंग में जाएंगे। जितना आप मीटिंग करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएंगे, जितना मीटिंग करोगे उतना क्वेश्चन आएंगे, जितना क्वेश्चन का आप आंसरिंग करोगे उतने आपके अंदर लीडरशिप हो जाएंगे। और जितना आप होम मीटिंग करोगे उतना लोगों के फैमिली के साथ आपका रिलेशन बनेंगे। जितना आप ओपन मीटिंग करेंगे आपका परिचिति बढ़ेंगे। जितना हॉल मीटिंग में जाएंगे बड़े बड़े लीडर्स को देखने का आपको मौका मिलेंगे। जितने सेमिनार अटेंड करेंगे आपको आपका ज्ञान बढ़ते हुए जाएंगे। सो दोस्तों, आपको ये प्रोसेस के अंदर तो आपको 1-to-1 जब मीटिंग मिल रहा है तो आपको मिस नहीं करना है, और 1-to-1 मीटिंग करने के हैबिट आपको छोड़ना नहीं है। आप होम मीटिंग के अंदर आपका जब टीम बन रहा है तो आपके टीम के अंदर लोगों के घर पे जाके मीटिंग कीजिए, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के साथ काम करें उसको घर पे भी जानना जरूरी है कौन सा काम कर रहा है। क्योंकि अगर घर के लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आपको देख के, तो घर के लोग उनको मोटिवेट करेंगे, उनका मोटिवेशन आपके लिए बाय डिफॉल्ट फॉलो अप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओपन मीटिंग, आप जितना ओपन मीटिंग करोगे, मीटिंग करने से क्या होता है, प्रॉस्पेक्टिंग बढ़ते हैं, लोगों को हौसला बढ़ते हैं। हॉल मीटिंग, कंपनी की तरफ से जितना भी मीटिंग होता है, लीडर की तरफ से जितना मीटिंग होता है, जो भी बड़ा बड़ा सेमिनार होता है, उसको अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्रेस एंड इवेंट्स। दोस्तों, आज एसएच फील्ड में ने जो डिक्लेयर किया है इंट्रोडक्शन आईएसओ प्रोग्राम, जब भी कोई जगह पे आईएसओ प्रोग्राम होता है, इंट्रोडक्शन सर्विस टू अपॉर्चुनिटी, ये जानना जरूरी है। अर्थात आपके कंपनी के अंदर क्या क्या ट्रेनिंग चलता है, इस ट्रेनिंग के अंदर आपको जानना जरूरी है। लीडर स्पीच। सो कंपनी आईएसओ प्रोग्राम करता है, लीडर स्पीच करता है, कंपनी आरटीबी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, एनडीओ प्रोग्राम करता है, फुल डे वर्कशॉप आपको मिलता है, एलडीपी मिलता है, इसके साथ बीओपी आपको मिलता है, इसके साथ आपको बाई बिजनेस प्लान आपको मिलता है, फॉरेन ट्रिप का अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। सो दोस्तों, काफी ज्यादा चीज कंपनी अपने मॉड्यूल के अंदर डाल के रखा है, जिसके अंदर जूम के द्वारा आप लोगों को ट्रेनिंग एंड मीटिंग किया जाता है। फेसबुक लाइव के द्वारा आपके पास इंफॉर्मेशन आता है, यूट्यूब के द्वारा आपके पास काफी सारा प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आता है। दोस्तों, मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जैसे हम लोग कंपनी के बारे में बात करता है, तो कंपनी का पोर्टफोलियो लेके जब बात होता है, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, और उसके साथ एक बहुत बड़ा चीज होता है जो कंपनी के पास क्या ट्रेनिंग सिस्टम है, क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम ही आपको व्यापार को बड़ा कर सकते हैं। सो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिलता है ट्रेनिंग लेने के, उस ट्रेनिंग को लीजिए, और कंपनी की तरफ से जो भी मीटिंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उस मीटिंग को आप जरूर अटेंड कीजिए। सोशल मीडिया एक्टिविटीज, एसएचपीएल का सोशल मीडिया एक्टिविटीज देखेंगे यूट्यूब के द्वारा, आप यूट्यूब को एसएचपीएल का सब्सक्राइब कीजिए। इस यूट्यूब के अंदर जो भी मीटिंग होता है, हर मंडे टू फ्राइडे कंपनी का जो भी वेबिनार होता है, जो भी व्यक्ति जो वेबिनार अटेंड कर नहीं पाता उस वेबिनार को हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के अंदर हम लोग डालते हैं। तो आपको सोशल मीडिया के अंदर कनेक्टिव रहना जरूरी है। अगर आप फेसबुक के पेज होते हैं, कंपनी का कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके इंफॉर्मेशन के साथ फेसबुक में आता है। अगर आप यूट्यूब के अंदर खुद सब्सक्राइब करते हो, आपके टीम को सब्सक्राइब करते हो, तो टीम के अंदर नॉलेज जाता है, आपके अंदर नॉलेज जाता है। अगर आप फेसबुक के सब्सक्राइब करके रखते हो, लाइक करके रखते हो, तो कंपनी जो भी प्रोडक्ट कंपनी फेसबुक के अंदर सोशल मीडिया के अंदर डालता है तो तुरंत ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। और इसके साथ कंपनी का जो ऑफिशियल जो पेज है, इस पेज को फॉलो कीजिए। कंपनी अपने वेबसाइट से लेके कंपनी अपने
वेबसाइट से लेके कंपनी अपने फेसबुक से लेके कंपनी जो यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर कंपनी रेगुलर वाइज आपका वीडियो वगैरह कर रहा है। सो आप कंपनी का वेबसाइट देखिए जहां पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन डाल रहा है, आप कंपनी का फेसबुक डालिए जहां पे हर एक नया प्रोडक्ट का बैनर बन के आपके पास आ रहा है, आप अपने कंपनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जहां पे आपको प्रोडक्ट का नॉलेज मिलते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे। अगर ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे, इससे काफी सारे चीज कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, काफी सारे लीडर्स मीटिंग का तथ्य आपको मिल जाएंगे जहां पे लीडर्स को कैसे सक्सेस मिल रहा है, लीडर क्या करके लीडर को सक्सेस आया, हर चीज आपको देखने का और जानने का आपको मौका मिल जाएंगे। स्टेप 3 स्ट्रक्चर। दोस्तों आप जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हो तो सबसे पहले आपकी जरूरत है आपका एक जियोलॉजी है। ये जियोलॉजी को ये बैलेंस स्ट्रक्चर टीम वर्क आपको देखना जरूरी है। अगर आप अपने स्ट्रक्चर को बैलेंस कर सकते हो, अगर वही हिसाब से अगर काम कर सकते हो, टीम वर्क कर सकते हो, सो डेफिनेटली आपको बड़ा पे आउट ऑफ बिजनेस उठा सकते हो। सो दोस्तों आप ए बी को ज्वाइन करो, ए बी से आपका 10 20 50 ज्वाइनिंग जब आ जाता है तो आपको स्ट्रक्चर में देखना जरूरी है कितने लोग आपका ज्वाइनिंग हुआ है, कितने लोग रोजाना ज्वाइनिंग हो रहा है, कितने आपके होम मीटिंग हो रहा है। अर्थात मैंने पहले भी बोला था 1-to-1 मीटिंग कितना हो रहा है, ग्रुप मीटिंग कितना हो रहा है, होम मीटिंग कितना हो रहा है, मीटिंग कितना हो रहा है, सेमिनार कितना हो रहा है, कितने लोग मीटिंग में आ रहा है, कितने लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, कितने लोग लिस्ट बिल्डिंग कर रहा है, ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप अपने जियोलॉजी के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप लोगों को लिस्ट बिल्डिंग सिखाते हो, गोल सेटिंग कराते हो, इन्विटेशन करवाते हो, प्लान शेयरिंग सिखाते हो, फॉलो अप फॉलो थ्रू अगर सिखाते हैं, अगर ये सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं, आपका जो स्ट्रक्चर है, आप आपके बिजनेस प्लान के हिसाब से आपका दो स्ट्रक्चर है, ए ग्रुप एक बी ग्रुप है। आपके ए ग्रुप में जितना वॉल्यूम बनता है, बी ग्रुप के जितना वॉल्यूम बनता है, उसका मैचिंग से आपको कमीशन मिलता है। अगर आपके ए ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वहां पे आपको जानना जरूरी है ए ग्रुप का बिजनेस क्यों ज्यादा हो रहा है। अर्थात ए ग्रुप के अंदर लीडरशिप ज्यादा अच्छा है, ए ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग मीटिंग बिजनेस सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसका डुप्लीकेशन आपको बी टीम के अंदर काम कर रहा है। आपको बी टीम के अंदर देखना पड़ेंगे जो लीडरशिप आपका ज्वाइन किया है उसके अंदर क्या वीक पॉइंट है, वो उनको कहां पे कमी हो रहा है, इसके ऊपर अगर आप वर्कआउट करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, टीम के अंदर ग्रोथ आना शुरू करेंगे। जब आपका स्ट्रक्चर बैलेंस शुरू हो, जब आपका टीम वर्क शुरू हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट आपका जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होगा। जब बैलेंसिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो आपका कमीशन होना जरूरी है। मेन पॉइंट है आपको स्ट्रक्चर में आके देखना पड़ेंगे कितने लोग सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन ओरिएंटेशन काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं कर रहे हैं उसका वजह क्या है, उसके ऊपर वर्कआउट करके आपको स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद बी अ रोल मॉडल। दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना, आप आपकी बिजनेस के रोल मॉडल बन सकते हो, जैसे आप आपके परिवार के रोल मॉडल हो, आप भी आपके बिजनेस के रोल मॉडल हो। प्रॉब्लम क्या होता है, 100% सेल्फ यूजर, अगर आप 100% प्रोडक्ट अगर सेल्फ यूजर हो, सो आपके टीम के अंदर भी आपको सेल्फ यूजर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, बी ए रोल मॉडल, आपको क्या करना है, 100% सेल्फ यूजर बनना है। शो प्लान डेली, रोज आपको प्लान शो करना है। आपको पंक्चुअलिटी कहते हैं, किसी को समय देकर उस समय का आपको मेंटेन करना है। ऑनर ऑल कमिटमेंट, कोई व्यक्ति अगर आपका फोन कर रहा है तो उसका ऑनर करना है, और फोन में अगर किसी को आप टाइम दे रहे हो या कोई भी कमिटमेंट कर रहे हो उसको आपको फुलफिल करना है। नॉट नेगेटिव टॉक्स, आपको कोई भी नेगेटिव डिस्कशन नहीं करना है। अगर आप नेगेटिव डिस्कशन करना शुरू करोगे तो आपका टीम भी नेगेटिव डिस्कशन करना शुरू करेंगे। पावर ऑफ ड्रेसिंग, अगर आपका ड्रेसिंग कोड अगर स्ट्रॉन्ग है सो लोग आपको बता, पावर ऑफ ड्रेसिंग कोड, अगर आपका ड्रेसिंग कोड अगर स्ट्रॉन्ग है सो बाय डिफॉल्ट आपके टीम के अंदर सेम डुप्लीकेशन आएंगे। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कंप्लीट टूल किट, आप कभी भी मीटिंग के अंदर जा रहे हो सो कंपनी का टूल किट आपके पास रहना चाहिए। अर्थात आप बिजनेस प्लान में जा रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं है, आपके पास ये बिजनेस के बुक्स नहीं है, आपके पास लेटरेट नहीं है, आपके पास पेन नहीं है, तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। सो आप ये चीज आपको हमेशा आपको क्या करना पड़ेंगे, आपको मेंटेन करना पड़ेंगे। दोस्तों इस बिजनेस में लोग ज्वाइन करने के पहले लोग आपसे जुड़ते हैं, और हर एक व्यक्ति का रोल मॉडल आप खुद ही हो। सो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का ढंग, आपका कमिटमेंट, आपका हर चीज लोग फॉलो करेंगे, तभी जाके आप आपके व्यापार का रोल मॉडल बन सकते हो। इसका रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ, पर्सनल ग्रूमिंग। तो इस कारण के लिए आपको आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेंगे, बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेंगे, एटीट्यूड ऑफ स्पीकिंग एंड बिहेवियर, इस चीज के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेंगे। मास्टर इन मार्केटिंग एंड सेल्स, इसके ऊपर आपको नॉलेज रहना चाहिए। मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपको नॉलेज रहना चाहिए। इमोशन मैनेजमेंट के ऊपर आपको काम करना पड़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको काम करना पड़ेंगे। सो दोस्तों ये बहुत ही मतलब लिखने के लिए तो बहुत कुछ है। पर्सनालिटी मतलब आपको देख के लोगों को आपके साथ जुड़ने की इच्छा करे,
बॉडी लैंग्वेज के अंदर पॉजिटिव आपका ऑरा दिखना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ स्पीकिंग आपको आपको बात सुन के आपके बातों से लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। मास्टर मास्टर इन मार्केटिंग एंड सेल्स, आपका सेल्स भी अच्छा होना चाहिए। आपका मनी मैनेजमेंट हो जाए, कब कहाँ पे कौन सा मीटिंग करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे पैसा खर्चा करना है, हर चीज के ऊपर आपको मैनेज करना चाहिए। इमोशन मैनेजमेंट, आप कोई भी कमिटमेंट कर रहे हो उस कमिटमेंट का आपको खरा रहना पड़ेंगे। कोई भी हालत में ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए जो आप कर नहीं सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, जो समय आप दे रहे हो उस समय के ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि आपका ये जो बिजनेस है फाइनली एक समय जो बिजनेस आता है ये स्मार्ट वर्किंग बिजनेस हो जाता है। और स्मार्ट वर्किंग बिजनेस करने के लिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को आपको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद जो 10 स्टेप है ये आप लोगों को बोल रहा हूं कि डुप्लीकेशन, हम लोगों ने डुप्लीकेशन के बारे में काफी सारी चीज सुना है। सक्सेस अनसक्सेस डिपेंड ऑन हाउ मेनी यू एंड योर टीम, आपके टीम के अंदर कितने लोग आप जैसे ज्वाइन कर रहे हैं ये बहुत बड़ा मान्यता रखता है। दोस्तों मेरे टीम के अंदर सिर्फ मैं अगर मोटिवेट हूं तो बिजनेस एक हद तक जाएंगे, लेकिन मेरे टीम के अंदर मेरे जैसे अगर 100 लोग बन जाएंगे तो बिजनेस बहुत बड़ा डुप्लीकेशन होना हो सकता है। तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए आपके व्यापार आपके लिए खरा ना रहे। आपका व्यापार बहुत आगे तभी बढ़ सकता है जब आप टीम के अंदर आप जैसे काफी लीडर को बना दोगे। सो आपको लीडरशिप को बनाना बहुत ही जरूरी है। बिजनेस माइंडसेट, आपको बिजनेस माइंडसेट आपको क्या करना है कि अगर आप बिजनेस माइंडसेट हो सो आपकी टीम में बिजनेस माइंडसेट वाले व्यक्ति मिलेंगे। सो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बात करना चाह रहा हूं ये डुप्लीकेशन के बारे में। अगर आपके माइंड में हमेशा बिजनेस चलेगा सो आपके टीम के अंदर भी बिजनेस करने वाले सोच दिखेंगे। सो बिजनेस माइंडसेट जितने लोग आपके टीम के आप जितने लोग जैसे आप करोगे उतने बिजनेस माइंडसेट लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आपके अंदर डाउट वाला हैबिट है तो आपके नीचे बार बार डाउट, मतलब अगर हर चीज के अंदर आप क्वेश्चन करोगे, अगर कंपनी के प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का सिस्टम, कंपनी के अपलाइन के प्रति अगर आपको डाउट रहेंगे, आप देखेंगे सेम चीज आपके टीम के अंदर बन गए। सो आप अगर पॉजिटिव सोचोगे आपके टीम के अंदर भी पॉजिटिव सोच आएंगे। सो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएंगे सो आपके टीम के अंदर भी कॉन्फिडेंस दिखेंगे। आपके अंदर अगर डिसिप्लिन दिखेंगे तो आपके टीम के अंदर डिसिप्लिन देखेंगे। आप अगर लोगों को रिस्पेक्ट देंगे आपके लोग भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। सो बिजनेस माइंडसेट जैसा आपका बिजनेस माइंडसेट है आपका टीम का भी बिजनेस माइंडसेट ऐसा रहेंगे। आप अगर डाउट ओरिएंटेशन हो तो आपकी टीम में डाउट ओरिएंटेशन बंदा मिलेंगे। आपके अगर कॉन्फिडेंस है तो आपकी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस वाला बंदा मिलेंगे। आप अगर डिसिप्लिन हो सो आपका भी टीम डिसिप्लिन के नाम से जाना जाएंगे। आप अगर लोगों को रिस्पेक्ट करोगे आपका टीम के अंदर भी लोगों को रिस्पेक्ट देने वाला बंदा मिलेंगे। रेगुलर एसटीपी मतलब शो द प्लान, अगर आप रेगुलर अगर शो द प्लान मतलब अगर लोग रोज आप अगर प्लान लोगे सो आपका टीम भी रोजाना प्लान लेना शुरू करेंगे। अगर आप रोजाना मीटिंग अटेंड करोगे सो आपका भी टीम रोजाना मीटिंग अटेंड करना शुरू करेंगे। सो दोस्तों ये डिसीजन बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। तो मैं बोलता हूं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बात करते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव का अगर डुप्लीकेशन होगा तो टीम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी है सो नेगेटिविटी आप ऊपर में बता दो, आपके सीनियर के साथ बात कीजिए और अकेले में बात कीजिए और जितना भी पॉजिटिव इंपैक्ट है आपके टीम के अंदर देना शुरू कीजिए। आप जितना पॉजिटिव इंपैक्ट आपके टीम के अंदर देंगे आपका टीम भी उतना पॉजिटिव बनेंगे और आपका बिजनेस भी काफी बड़ा होगा। टू फुलफिल योर ड्रीम सून, अगर आप ये चीज अगर आप मेंटेन करोगे सो डेफिनेटली आप आपका व्यापार बहुत बड़ा कर सकते हो और आपका सपना इधर से पूरा कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ इन लोगों को जिन लोगों ने एसएचपीएल व्यापार के अंदर ज्वाइन किए थे, ना केवल एसएचपीएल व्यापार के अंदर ज्वाइन किए थे, इन लोगों ने भी कभी ना कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरू किया। फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी, इन लोगों के पास सपना था और ये सपना हकीकत में पूरा हुआ और आज ये लोग एसएचपीएल के स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर जो हम लोग एसकॉम बोलते हैं उनमें जाना जाता है। सो दोस्तों ये उन लोग है, इन लोग जब एसएचपी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन किए थे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इनका भी कोई नॉलेज नहीं था, इनको भी कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मार्केट करने वाला कोई व्यक्ति के साथ परिचय नहीं था। इन्होंने भी ये सोचा था अगर मैं कर पाऊंगा तो मुझे देख के शायद कोई लोग ज्वाइन करेंगे। इनके अंदर भी काफी सारे डाउट था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आज जो सिस्टम लेके जो 10 स्टेप लेके आप लोगों से बात किया, इन लोगों ने अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हर एक स्टेप को फॉलो किया। इन लीडर को आप लोग जानते हो, जो लीडर को आप जानते हो कभी भी आप ये पूछ लेना, जब इन्होंने ये व्यापार में ज्वाइन किया था उन्होंने सबसे पहले अपने ड्रीम को क्रिएट किया था और वो ड्रीम को उन्होंने गोल में कन्वर्ट किए थे और गोल को उन्होंने एक्शन में कन्वर्ट करवाया था और एक्शन को लेते हुए उन्होंने काफी सारे जो चीजें काफी सारे चीज के ऊपर वर्कआउट किए थे। इन लोगों ने भी जीवन में कभी नेटवर्किंग नहीं किए थे, इन लोगों ने भी जीवन में पहला बार
किए थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आज जो 10 पॉइंट लेके हमने बात किया था, इस 10 पॉइंट के अंदर हर लीडर ने, मैंने भी कभी 10 पॉइंट के ऊपर काम किया, इन लोगों ने भी 10 पॉइंट के ऊपर काम किया है और आज भी 10 पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है। आज आप जितने सारे मैनेजमेंट को छोड़ के जितने लीडर देख रहे हो, ये लोग है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हो गया मिनिमम 25-25 लाख भी यूनिवर्सल के ऊपर, डबल यूनिवर्सल। उसके बाद अपने प्रेसिडेंशियल क्लब है, प्रेसिडेंशियल क्लब तक यहाँ पे अचीवमेंट आप लोगों को पता है कि लोगों ने अचीवमेंट किया है। मतलब 25-25 लाख बीबी का मतलब हो गया अपने एसएचपीएल में 7 से 7.5 लाख का पे आउट, 50-50 लाख का पे आउट, मतलब अप्रोक्स 10 लाख प्लस पे आउट है। और यहाँ पे 1 करोड़ भी मत पैचिंग, मतलब यहाँ पे 17 से 20 लाख लोगों का पे आउट है। सो दोस्तों, ये लोग भी उस समय आप जैसे सोच लेके व्यापार में ज्वाइन किए थे, लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस लिया, सिस्टमेटिकली काम किया, लिस्ट बिल्डिंग किया, प्लान शो किया, फॉलो अप किया, फॉलो थ्रू किया, हर एक मीटिंग को अटेंड किया, खुद को डेवलपमेंट किया, बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया, डिसिप्लिन वे में काम किया। काम करने के बाद आज भी ये लीडर्स इस पोजीशन में आए। सो पोजीशन में आने के बाद आप दोस्तों सोच के देखो, एक व्यक्ति 5 लाख का सैलरी पाने के लिए उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी डेवलप करना पड़ता है, कितना साल, कितना डिग्री उनको लेना पड़ता है, ना जाने कितने बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज में उनको पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके एक व्यक्ति का अच्छे पोजीशन में पहुंच सकते हैं। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये लोग जो आपको जो स्क्रीन में देख रहे हैं, हीरो बन चुके हैं। और मैं इनका टेस्टिमोनियल भी कुछ आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। आप देखिए इनकम का टेस्टिमोनियल, यहाँ पे आप इनको जानते हैं, चैंप एसोसिएट। यहाँ पे आप देख रहे हैं संजीव जी, सल्लू जी, बॉबी जी, इन्होंने इस व्यापार से 2 करोड़ प्लस इनकम कर चुके हैं। ये उमेश जी 1 करोड़ 50 लाख प्लस यहाँ पे इनकम कर चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने तीनों भाई संकल्प एसोसिएट का, ये लोग इस व्यापार से 1 करोड़ 7 लाख प्लस पे आउट ले चुके हैं। सिद्धूमल पटेल जी कर्नाटक से 87 लाख प्लस पे आउट ले चुके हैं। आप देख रहे हैं ये दो व्यक्ति को देख रहे हैं, सहायता ग्रुप के नाम पे जानते हैं, नयन जी और राकेश जी 87 लाख प्लस इस पे आउट से इनकम कर चुके हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एलन जी जो मणिपुर से 85 लाख प्लस पे आउट ले चुके। आप देख रहे हो यहाँ पे मुन्ना प्रसाद जी जो 73 लाख यहाँ पे इनकम कर चुके। आप देख रहे हो साई किशन जी 60 लाख रुपए इनकम कर चुके। आप देख रहे हो प्रदीप जी को 55 लाख रुपए इनकम कर चुके। आप देख रहे हो गुड्डू जी 42 लाख रुपए इनकम कर चुके हैं। और यहाँ पे और एक चेक दिख रहा है, यहाँ पे और एक चेक दिख रहा है, जिस चेक के अंदर आपका भी नाम आ सकता है। और ये डिपेंड कर रहा है फाइनली जहां से मैंने शुरू किया था, माइंडसेट से। आप कौन सा माइंडसेट से इस व्यापार को कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप अगर ये माइंडसेट कर रहे हो कि आपको भी कंपनी के टॉप 10 ऑनर के अंदर आना है, टॉप 10 पे आउट होल्डर के अंदर आना है, आप भी इस पोजीशन में आ सकते हो। सिर्फ आपको आपके काम के प्रति लगन रहते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस जैसा जरूरी है, ऐसा जरूरी है आपके कंपनी प्लान, प्रोडक्ट एंड आपके अपलाइन के प्रति, आपके मेंटर के प्रति। अगर आप सिंसियर में काम करोगे, आप भी करोड़पति बन सकते हो और आप भी इस व्यापार में जुड़ के आप अपने लक्ष्य पूरा कर सकते हो। दोस्तों 5 साल पूरा करके हम लोग 6 ग्लोरियस ईयर पे कदम रख चुके थे और आज ये 6 ग्लोरियस ईयर को हम लोग सेलिब्रेशन करने के लिए जाएंगे अगले 9 जून 2024 को अगेन तालकोटरा स्टेडियम के अंदर। सो दोस्तों हम लोग कंपनी का 6 ईयर एनिवर्सरी पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 9 जून 2024 आप आपके डेट को फिक्स कर लीजिए, आपका सीट को फिक्स कर लीजिए। कंपनी दोबारा तीसरे बार कंपनी अपने प्रोग्राम करने के लिए जा रहा है तालकोटरा स्टेडियम के अंदर। आज आपके कंपनी धीरे 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 आगे बढ़ रहा है और पूरा इंडिया के अंदर अपने एक नया पहचान बना रहा है। सो हम इस बार भी दिल्ली तालकोटरा स्टेडियम के अंदर अपने 6 ईयर एनिवर्सरी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। आप इंडिया से जहां से भी सुन रहे हो, जहां से भी देख रहे हो, आप आपका ट्रैवल प्लान को फाइनल कर लीजिए, ट्रैवल प्लान को बुक कर लीजिए और एसएचपीएल को मेगा सेलिब्रेशन के अंदर हम लोग मिल रहे हैं दोबारा 9 जून 2024 को। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों को फाइनली एक चीज बोलना चाह रहा हूं, जीवन के अंदर एक्शन लेना जरूरी है। अगर आप आपके जीवन के अंदर एक्शन लेते हो तो आपको हर सपना हकीकत में पूरा हो सकता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोग एसएचपीएल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हम लोग मिलके एक रेवोल्यूशन करते और ये रेवोल्यूशन का हम लोग सभी लोग हकदार बनते। सो दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। और सुन करके मजा आ गया, रोंगटे खड़े हो गए। और 10 पॉइंट जो कि बेसिक 10 पॉइंट है, हर एक को फॉलो करने चाहिए। और अगर आप सब भी ये फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि आपने सुना गोपाल सर ने भी ये फॉलो किया, हमारे टॉप लीडरशिप ने भी ये फॉलो किया और आज भी फॉलो अप कर रहे हैं इन पॉइंट्स को। और आप भी अगर ये फॉलो करते हैं तो आप भी उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जहां आप अपने अपलाइन को देख पा रहे हैं।
तो थैंक यू सो मच सर, इतना इंफॉर्मेटिव, इतना बेहतरीन सेशन, इतना एजुकेटिव सेशन, बहुत मजा आया आज सुन करके। और सच में सबको बहुत नॉलेज मिली और सब इस पे काम करने वाले हैं। और इसको सुनने के लिए मैं सभी को अनम्यूट करने वाला हूं और बताने वाले हैं, सभी लोग प्रॉमिस करने वाले हैं कि क्या आप इस सारे पॉइंट्स पे काम करेंगे? Yes, आर यू रेडी? प्रॉमिस सर, बहुत बढ़िया, प्रॉमिस नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके इन बातों को सुन करके, इस एनर्जी को महसूस करके। और कहना चाहूंगा कि ख्वाबों को महकता रखते हैं, ख्वाबों को महकता रखते हैं, हम मंजिलों से राबता रखते हैं। ख्वाबों को महकता रखते हैं, हम मंजिलों से राबता रखते हैं। नशा हमें हमारी फितरत का, नशा हमें हमारी फितरत का, हर हार करती है बुलंद इरादा जीत का। तो जीतने के लिए तैयार हैं और हम वो सारे 10 पॉइंट को फॉलो अप करने के लिए तैयार हैं और एसएचपीएल में ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। इसी प्रॉमिस के साथ आज के इस शाम को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सरबजीत सिंह आप सभी से विदा लेता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही एसएचपीएल के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। Good night. Take care. Shabba khair. Bye bye. Sayonara. Me Sarabjit Singh signing off from tonight.